Hello everyone, this is Farhan Jamil and today we are going to talk about time management and productivity. Well, ये ट्रेनिंग एक ऐसी है जो 2000, 2001, 2003 में तो बड़ी सक्सेसफुल थी and people used to consider this is going to be the most effective training ever. लेकिन फिर वक्त गुजरता रहा and people started realizing कि टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो है ये कुछ थोड़े से अरसे के लिए बेनिफिट करती है, उसके बाद यू आर बैक इन योर नॉर्मल लाइफ. तो कोई ऐसी चीज है नहीं है कि हर बंदा अपनी लाइफ पे अप्लाई कर सके. और फिर वो बाद में कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि यार वो सिर्फ बातें हैं, कहने की हद तक ठीक है, अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है. या रियल लाइफ सिचुएशन को वो ट्रेनर कैसे अंडरस्टैंड कर सकता है. But anyways, when a few of the companies contacted us and they requested that they want to have the time management and productivity training in their company, so we started the research on that. और उसके अंदर हमारा सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी ये थी कि हम ऐसा कंटेंट ना लेकर आए जो बड़ा विच इज़ क्लीशे, विच इज़ ऑब्सोलीट, विच इज़ नॉट गिविंग बेनिफिट टू द पीपल एंड विच इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस मॉडर्न फास्ट एरा. क्योंकि आज का दौर बहुत बहुत तेज़ है, वक्त बहुत जल्दी से गुजर रहा है, चीज़ें करने के लिए बहुत ज़्यादा हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं जो पास्ट में इतनी ज़्यादा नहीं थी. सो द बुक्स विच वर रिटन इन द पास्ट माइट बी वो स्ट्रैटेजीज आज नहीं चल सकेंगी. सो वी सर्च्ड by looking the life, by observing the life of different successful people and how and by doing what they became successful. और वो आज भी किन चीज़ों के ऊपर वो still they are working on, जिसके थ्रू they are maintaining their success level. तो कुछ पॉइंट्स निकले, we jotted those points down that I'm gonna share with you as well. तो उन पॉइंट्स को when we discussed in the training, और उसके बाद हम लोगों ने एक वहां पे सिर्फ एक कंडीशन रखी, which condition is also for you. कंडीशन ये थी कि आपने इन चीजों को अपनी लाइफ में कभी भी अप्लाई किया, so you have to send us an email or give us a call or just send us a text on WhatsApp and let us know that did you really get the benefit or not. और हुआ ये that every day we are getting email, we are getting WhatsApp messages and calls and people are saying that they applied this strategy in that situation and that worked really well. और ये हर किसी की लाइफ के ऊपर काम कर रहा था. Now, of course, वो तो एक ट्रेनिंग थी, there was a 2-hour training and a very extensive one, there was a question answer session and all. वो सब चीजें तो पॉसिबल नहीं होती, लेकिन let me give you the key factors of those trainings, of those aspects which are going to give you the benefit. जैसे अब आपका काम ये है कि आपने भी ये करना है कि ये जो स्ट्रैटेजीज मैं बताने लगा हूं, you just simply have to apply, not all of these might be, any one of these into your life. और अगर आपको बेनिफिट मिलता है इससे, सो डू लेट अस नो. और अगर नहीं मिलता तो भी बताएं आप. अच्छा, सबसे पहला जो एक मेथड है विच इज बीइंग अडॉप्टेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल whosoever are going to become something or who are going to get success in any of their object, any of their target, whatever they decided and they achieved it, उसके पीछे एक सबसे बड़ा फैक्टर अप्लाई होता है विच इज द टाइम ब्लॉक मेथड. टाइम ब्लॉक मेथड ये कहता है कि आपने कोई भी काम करना है जिसके अंदर आपको लग रहा है कि यार यू वांट टू बिकम द परफेक्शनिस्ट, यू वांट टू डू द बेस्ट ऑफ दैट थिंग, आप उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट कर लें. आप देखेंगे कि जो लोग जिम जाते हैं दे ऑल्सो डू द सेम थिंग कि जी शाम को 7 बजे से 8 बजे तक दिस इज माई जिम टाइम. व्हाट दे हैव डन, दे हैव मेड अ टाइम ब्लॉक कि 7 से 8 वी आर गोइंग टू द जिम ओनली. तो उन्होंने ये नहीं किया जिम जाना है, अच्छा यार सुबह नहीं गया, दोपहर को चला जाएंगे, दोपहर को नहीं गए, शाम को चले जाएंगे. तो व्हेन दे स्टार्टेड डूइंग दीज थिंग्स, तो वो बाद में पता चलता है कि छुट्टियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, आज फिर मिस हो गया, चलो नेक्स्ट वीक से वी विल बिकम रेगुलर और समथिंग, लेकिन वो नहीं हो पाता. तो स्ट्रिक्ट ये रहना है कि हमें टाइम, अपने जो भी काम अपना कर रहे हैं और अपनी चीजों को, अपने पूरे दिन को वी हैव डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स, डिफरेंट चंक्स ऑफ टाइम, कि ये 1 घंटा है, ये इस एक प्रोडक्टिव काम के लिए रहेगा. ये 1 घंटा है जो मैंने दूसरा ये वाला काम करना है. ये 30 मिनट है जिसके अंदर मैं एक ब्रेक लूंगा. आप एक चीज ऑब्जर्व करें तो पूरी नेचर इस तरह से बनी हुई है, जैसे टाइम ब्लॉक मेथड के ऊपर बनी हुई है कि एक स्पेसिफिक टाइम है जो दिन का है, फिर उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम है जो रात का है, और वो उसी पैटर्न के ऊपर एवरीथिंग इज गोइंग ऑन. अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि वी हैव टू ऑफर प्रेयर 5 times a day. So there is a specific time block for Fajr. There is a specific time block for Zohar. Same as for the Asr, Maghrib, Isha. इसी तरह के 11 महीने आपके पास हैं जिसके अंदर यू आर नॉट ऑफरिंग, यू आर नॉट फास्टिंग.
लेकिन जब आपका 12वां महीना है तो ये एक टाइम ब्लॉक बना दिया कि इन 30 दिनों में आपने रोजे रखने हैं, रमजान है, बाकी उसके बाद महीनों को भी 12 महीनों को डिवाइड किया इनटू द ब्लॉक्स ऑफ 30 डेज। तो आपने एक सिंपल काम करना है कि अपने पूरे दिन की रूटीन को आप डिवाइड कर लें डिफरेंट ब्लॉक्स में, एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग द बेनिफिट। और आपको रियलाइज होगा कि अगर आप उस ब्लॉक को फॉलो करना शुरू करते हैं, आपको रियलाइज होगा कि आप ज्यादा प्रोडक्टिवली काम अप कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप चीजों को स्कैटर्ड रखेंगे, ठीक है कभी भी कर लेंगे, या एक काम कर रहे हैं उसके दरमियान में कोई दूसरा काम शुरू कर लिया, वो इनकम्प्लीट छोड़ दिया, दूसरा काम शुरू किया, फिर कोई तीसरा याद आ गया तो तीसरे के लिए आपने उसी दूसरे काम को छोड़ा, तीसरा स्टार्ट कर दिया, और एट द एंड यू टेक इट लाइक पहला भी पूरा नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ, तीसरा भी नहीं हुआ। इससे बहुत बेहतर है आप टाइम सेट कर लें कि 30 मिनट के अंदर मैं टाइम इस काम को अपने कंप्लीट करूंगा, और कोई भी सोच जो मेरे जहन में आएगी आई विल जॉट इट डाउन, लेकिन मैं अभी करना नहीं शुरू कर दूंगा, करूंगा मैं इसको थोड़े वक्त के बाद, और उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक में सेट कर लूंगा। अगर कोई बहुत प्रायोरिटी है तो ऑफ कोर्स फिर तो आपने उसको सही तरह से अपने टाइम ब्लॉक मेथड को यूटिलाइज नहीं किया, कि आपने उसका ब्लॉक सही टाइम पे बनाया नहीं है। आपको ये भी पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन सा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट शुड गेट प्रायोरिटाइज, उसको अपने सबसे दिन के शुरू में सबसे उसी को टॉप के ऊपर आपको रखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई दरमियान में कोई काम आपको नजर आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स फिर आपको इससे बाहर भी निकलना पड़ेगा, लेकिन बट ट्राई ये करनी है कि अगर एक काम मैंने डिसाइड कर लिया दैट आई हैव टू गेट इट डन विद इन दीज 30 मिनट्स, विद इन दीज 60 मिनट्स लेट्स सपोज, तो मैंने इस 60 मिनट के अंदर आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एल्स। जैसे जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो नमाज के दरमियान में वी आर नॉट टेकिंग कॉल्स, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। सेम है अगर हम जिम जाते हैं, जो लोग, आपको पता चलेगा कि वो भी जब जिम में हैं, सो दे आर नॉट टेकिंग कॉल्स, दे आर नॉट डूइंग बिजनेस मीटिंग्स ड्यूरिंग देयर वर्कआउट, वो सिर्फ डेडिकेटेड 45 मिनट स्पेंड कर रहे हैं जिम के अंदर। इसी तरह से आपके स्कूल सिस्टम है, आपका सुबह 8 बजे स्कूल जाएंगे और 1 बजे आप वापस आ जाएंगे, और उसके अंदर दे आर डिफरेंट चंक्स, दे आर डिफरेंट टाइम ब्लॉक्स, कि इस 45 मिनट में आपने मैथ्स पढ़ना है, इस 45 मिनट में यूर गोना स्टडी इंग्लिश, इस 45 मिनट के अंदर उर्दू होगी, इस 45 मिनट में पाकिस्तान स्टडीज है, तो वो उसका टाइम ब्लॉक अप्लाई किया हुआ है। प्रॉब्लम ये कि जो सारी चीजें स्कूल में जो डिसिप्लिन चीजें हमें बता रहे थे वो हम लाइफ में अप्लाई नहीं कर सके, हमें लगा वो सिर्फ स्कूल के लिए था, उसको आगे हमने लेकर नहीं चलना। तो पहला जो स्टेप आपने अपनी लाइफ में करना है वो है टाइम ब्लॉक मेथड। अच्छा, अब टाइम ब्लॉक मेथड में दो चीजें हैं, एक है इसका प्लानिंग पार्ट और एक है इसका इंप्लीमेंटेशन पार्ट। प्लानिंग पार्ट बड़ा आसान होता है, दुनिया प्लान करने में बहुत आगे है, प्लानिंग का लेवल ये होता है और एग्जीक्यूशन का लेवल ये होता है। यानी प्लान आप करेंगे तो आप उसके अंदर एक पूरी फैंटेसी वर्ल्ड में चला जाएंगे कि मैं ये भी कर सकता हूं, वो भी कर सकता हूं, इस तरह से भी हो जाएगा, उस तरह से भी हो जाएगा। एग्जीक्यूशन उसका 1% भी नहीं हो पाता। और दुनिया में प्रॉब्लम प्लानिंग की नहीं हो रही कि लोग प्लान नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम ये है कि एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। तो उसका भी एक तरीका है, वो तरीका ये है कि अगर आपको लगता है कि यार ये काम 30 मिनट का है, तो अपने टाइम ब्लॉक मेथड में आपने उसके लिए 20 मिनट्स या 10 मिनट्स अपने आप को इंप्रेस करने के लिए सिर्फ बातों में 10 मिनट्स नहीं रख लेने। यू सेट योर टाइम फॉर 1 आवर कि 30 मिनट का टास्क है, आई एम गिविंग लिवरेज टू माई ओन सेल्फ कि ये मैं 60 मिनट के अंदर अंदर आई हैव टू कंप्लीट इट, और माइट बी 40 मिनट, माइट बी 45 मिनट, लेकिन थोड़ी सी लिवरेज, थोड़ा सा उसको आपने मार्जिन दे के रखना है, अदरवाइज वो कंप्लीट नहीं होगा और बाकी जो आपने ब्लॉक्स बनाए हैं एवरीथिंग विल गेट वेस्टेड, एवरी अदर ब्लॉक विल गेट वेस्टेड। तो टाइम मैनेजमेंट के अंदर पहला स्टेप आपने करना है, यू हैव टू मेक टाइम ब्लॉक्स। आप उस ब्लॉक को फॉलो करें और उस ब्लॉक के अंदर डू नॉट ऐड, डू नॉट फिल इट विद कंटेंट कि ये काम करने हैं, वन टास्क इन 1 आवर लेट्स सपोज, और उसको डेडिकेटेडली करें एंड यू विल सी द रिजल्ट। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्ट्रैटेजी जो है दैट इज अ थ्योरी which is also a book, and the theory name is 5-second rule। 5-second rule ये कहता है कि आपने जब भी कोई काम आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है तो अल्लाह ताला आपके जहन में एक हल्का सा ग्लिम्स उसका ऐड करते हैं, आपको एकदम क्लिक करता है, ओह यार मुझे वो ईमेल भी फॉरवर्ड करनी है, यार माइट बी आई हैव टू सेंड अ टेक्स्ट टू माय फ्रेंड, ओ यार जिम का टाइम हो गया, यार इवनिंग वॉक आज से स्टार्ट करनी तो उसका टाइम हो गया, लेट्स सपोज आई हैव टू सेंड अ प्रपोजल टू समवन, कुछ भी हो सकता है। यू गेट एन आइडिया, अल्लाह ताला आपको याद दहानी करवा देते हैं, वहां पे अप्लाई होते हैं आपके 5 सेकेंड। आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड है, यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट वर्क विद इन 5 सेकेंड।
5 4 3 2 1। अगर आपने 5 सेकंड में एग्जीक्यूट नहीं किया तो अभी जैसे शुरू में बात हुई थी, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, एट द एंड क्या होगा, आप भूल जाएंगे और आपको 2 दिन के बाद याद आएगा, ओह शिट मैन, वो याद भी आया था मुझे 2 दिन पहले मैंने वो काम करना था एंड आई टोटली फॉरगॉट अबाउट दैट। तो आपके पास 5 सेकंड है। जस्ट लाइक आपका सुबह मॉर्निंग में अलार्म है, अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो, सुबह अलार्म आपने सेट किया है दैट आई हैव टू गेट अप बाय 5 o'clock लेट्स सपोज, एंड यू स्नूज दैट अलार्म, तो क्या होता है, फिर आपकी आंख खुलती है 1 घंटे के बाद। लेकिन अगर आप जस्ट अप्लाई द 5 सेकंड थ्योरी, यार ये इंपॉर्टेंट काम है, लेट मी डू इट राइट नाउ, और आप फौरन 5 सेकंड के अंदर अंदर यू जस्ट गेट अप, गेट आउट ऑफ द बेड, यू विल बी ऑल फ्रेश, और आप देखेंगे यू डिड दैट वर्क, जो आपने डिसाइड किया था यू डिड इट। तो काम सिंपल ये है कि आपके पास 5 सेकंड है किसी भी काम को करने के लिए। जब भी आपको कोई काम याद आया है और वो काम वाकई इंपॉर्टेंट है, गिव योरसेल्फ 5 सेकंड्स ओनली एंड डू इट राइट नाउ। डू नॉट वेट कि अच्छा चलो यार मैं इस काम से फ्री होकर कर लूंगा, डू नॉट वेट कि अच्छा यार मैं कल शाम को कर लूंगा या मैं भी रात को थोड़ी देर में कर लेता हूं, भूल जाएगा आपको। और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम जो लोगों ने प्लान किए होते हैं, दैट कुड बी लाइक राइटिंग अ बुक, कि यार मैंने बुक लिखनी है, हाँ लिखूंगा यार, कल से लिखना स्टार्ट करूंगा। अच्छा यार मैंने पढ़ना शुरू करना है, एग्जाम्स आने वाले हैं, हाँ यार कल से पढ़ना शुरू करूंगा। अच्छा यार ये प्रोजेक्ट शुरू करना है, ठीक है नेक्स्ट वीक से, इस संडे से, इस मंडे से मैंने अपना प्रोजेक्ट शुरू कर देना है। व्हाई नॉट राइट नाउ, आई मीन गिव योरसेल्फ 5 सेकंड। अगर तुम्हें भी क्लिक कर रहा है देन स्टार्ट डूइंग इट, अगर इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अगर नहीं है तो जिस भी चीज, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो तुम्हें जब भी याद आती है, स्टार्ट डूइंग इट विद इन द 5 सेकंड। सिंपल काम है, फौरन काम उठ के स्टार्ट कर देना है। And consider you have only 5 seconds to start doing that. Number 3 rule है, उसको कहते हैं 80-20 principle. The 80-20 principle says कि आपके पास पूरा दिन में जितना भी आप काम करते हैं, only 20% is the productive part. And remaining 80% is just the time that you have to spend. For example, आप अगर ये डिसाइड करें, और let's suppose if you want to buy a new laptop, and you want to go to the market, इस पूरे लैपटॉप बाय करने के प्रोसेस में आप पहले घर से निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, फिर बाद में सिग्नल पे खड़े हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम है, यू आर स्पेंडिंग लेट्स 1 hour टू रीच द मार्केट, और वहां पे जाकर आप शॉप ढूंढते हैं और एक शॉप में बैठते हैं और लैपटॉप बाय करते हैं, डील करते हैं, और फिर दोबारा गाड़ी में बैठते हैं और वापस घर आ रहे हैं, दोबारा ट्रैफिक है, सिग्नल्स हैं, एंड देन यू रीच बैक होम। अच्छा, एक लैपटॉप बाय करने के जो 100% प्रोसेस है, दैट यू गॉट आउट ऑफ द होम, यू वेंट टू द मार्केट, और मार्केट से होकर आप वापस आते हैं, ये 100% एक प्रोसेस है आपका। इस 100% प्रोसेस में द इंपॉर्टेंट पार्ट इज ओनली दैट 20% व्हेन यू वर एक्चुअली बाइंग दैट लैपटॉप। रिमेनिंग जो 80% आपने टाइम स्पेंड किया है वो आपने किया है ट्रांसपोर्टेशन पे। अच्छा, अब आपने करना क्या है, जस्ट रियलाइज इन एवरी टास्क दैट व्हाट इज द एसेंशियल 20% जो आपको इस टास्क के अंदर रिक्वायर्ड है, और आपने दूसरा काम ये करना है कि वो 80% कैसे एलिमिनेट हो सकता है, उसके क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या यही काम ऐसे हो सकता है कि मैं अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा हूं, माइट बी आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, और मुझे पता है यार आई हैव टू बाय अ लैपटॉप, ओके let me call my friend, let me call my brother, let me call someone who lives quite near to the market, और मैं उसको असाइन कर दूं ये प्रोजेक्ट कि यार जाके लैपटॉप बाय करके ले आओ। अच्छा, ये नहीं हो सकता, लेट्स सपोज यू कैन नॉट फाइंड अ पर्सन, तो आज तो इट्स अ मॉडर्न वर्ल्ड, यू कैन गो एंड बाय इट ऑनलाइन, यू जस्ट ऑर्डर इट। आपको पता चलेगा कि अच्छा यार वो बाय ही करना था ना आपने, सो यू जस्ट ऑर्डर इट। और अच्छा, अगर आपको ऑनलाइन डिलीवरी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, जस्ट गो टू द गूगल, फाइंड इट आउट the shops available around you, and you will find people's contact number. By sitting in your office you can buy it. पर्पस ये है कि वो 80% को एलिमिनेट करना हमने स्टार्ट करना है। 80% काम हम लोगों ने वो फिगर आउट करना है कि वो 20% कौन सा इंपॉर्टेंट है विच हैज टू बी डन, और वो काम, क्योंकि वो आपको रिग्रेट देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसलिए इग्नोर कर देते हैं कि यार बड़ी दूर जाना पड़ेगा, वो 80% के प्रेशर से हम वो 20% एसेंशियल काम को इग्नोर कर देते हैं। तो आपने कोई भी टास्क है, आपने उस इंपॉर्टेंट टास्क का 20% फिगर आउट करना है, और उस 20% के अकॉर्डिंगली यू जस्ट मेक दैट पॉसिबल, मेक दैट हैपन, और 80% के अल्टरनेटिव या सॉल्यूशंस निकालना है। या दूसरा तरीका यह है कि कीप दैट 20% ऑन योर प्रायोरिटी। जैसे एक स्पोर्ट्समैन है,
लेट्स सपोज कि एक देयर इज अ स्पोर्ट्समैन, ऑफ कोर्स अब वो स्पोर्ट्समैन है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि वो हर रोज सुबह उसको उठना पड़ेगा और उठ के उसको जाना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ग्राउंड में जाना पड़ेगा, रनिंग करनी पड़ेगी। उसने क्या किया, उसको पता है कि दिस इज द 20% पार्ट ऑफ द डे दैट आई हैव टू स्पेंड बाय वर्किंग आउट। वो क्या करेगा, वो अपना ये 20% टाइम दिन के सुबह में रखेगा कि मैं अपने दिन को शुरू करूंगा। लेट्स सपोज एवरीवन गेट्स अप एट 9 o'clock और 10 o'clock, आई विल गेट अप एट 5 o'clock और मैं 5 बजे उठ के आई विल डू माई वर्कआउट व्हेन द होल वर्ल्ड इज स्लीपिंग। मैं उठ के अपना वर्कआउट करूंगा, अपनी एक्सरसाइज करूंगा, पूरा जो 20% एसेंशियल पार्ट है आई विल परफॉर्म दैट। उसके बाद जब दुनिया उठेगी, मेरे फ्रेंड्स उठेंगे, मेरे फैमिली मेंबर्स उठेंगे और सब लोग अपना एक नॉर्मल डे स्पेंड कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे आपके साथ वो बिल्कुल वही सब कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। I mean, he's also watching television, he's also spending his time on cell phone, laptop, he's also going out for the dinner, for let's suppose for hangouts or things like that. वो वही सब चीजें कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, but he is different. वो क्यों? Because he has already completed that 20% essential part. हम क्या करते हैं, हम अपने वो 20% पार्ट को भी अपने 80% के अंदर मर्ज करके रखते हैं कि ठीक है जी दोपहर को वर्कआउट करना है, शाम को वर्कआउट करना है, और क्या होता है एट देन वी मिस दैट एसेंशियल थिंग। दिस इज द थर्ड रूल, दैट फिगर आउट दैट 20% इंपॉर्टेंट और द एसेंशियल पार्ट ऑफ द डे which will make your this day productive, और keep doing that work on the priority, और बाकी remaining 80% जो है उसको you can pass it on, you can find out the solution alternative, or you can manage it at the later hours कि 20% एसेंशियल हो गया, बाकी 80% जो है आई कैन डू इट लेटर एज वेल, उसको अगर पोस्टपोन भी कर दिया तो नॉट अ प्रॉब्लम। दिस इज द थर्ड रूल। एंड नंबर 4, हम लोग अपनी जिंदगी में वी वांट टू अचीव बिग, वी वांट टू डू रियली बिग थिंग्स, वी वांट टू हैव द सक्सेस, लेकिन वो सक्सेस के लिए वी हैव टू डू समथिंग व्हिच अदर पीपल आर नॉट डूइंग, और समथिंग व्हिच टेक्स योर करेज। फॉर एग्जांपल, I have to write a book, or I have to make a video, or I have to start podcasting. Anything that you want to do. I want to become a sportsman. I want to become the best batsman. कुछ भी हो सकता है। अब जो एक चीज है which is making you feel reluctant कि अभी नहीं करना यार, अच्छा मैं अभी नहीं कर सकता, या एक हल्का सा डिस्करेज करके आपसे वो काम पोस्टपोन करवा रहे होते हैं कि हाँ यार मैं शुरू करूंगा। That is the fear कि लोग आपसे बेहतर हैं, वो क्या कहेंगे। उसके लिए आपने एक थ्योरी याद रखनी है। ये जो लोग आपसे बेहतर होते हैं ना, उनके डर से हम लोग काम नहीं कर रहे होते क्योंकि विल गेट इंसल्टेड, तो इससे बेहतर है करो ही ना। ये तो बड़ा आसान तरीका है कि एक काम है जो आप लेट्स सपोज इफ यू वांट टू बिकम अ क्रिकेटर और आप जाके क्रिकेट फील्ड में जाते हैं तो आपको पता चलता है एवरीवन इज हिटिंग सिक्सेस, एवरीवन हैज सो मच कमांड ऑन हिज गेम एंड यू आर द बिगिनर and you start feeling insulted, और उसके बाद you just stop doing it। ये तो बड़ा आसान है। आपने एक चीज याद रखनी है, ये चीज आपको हेल्प करेगी कोई भी दुनिया का आसान या मुश्किल काम करने में, और वो चीज है 33% थ्योरी। 33% थ्योरी ये कहती है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सिर्फ 33% उनमें से वो हैं जो आपसे बेहतर हैं। जैसे भी मैंने एग्जांपल दी कि अगर आप ग्राउंड में जाते हैं टू प्ले क्रिकेट, वहां पे आप देखेंगे कि सिर्फ 33% लोग ऐसे हैं जो आपसे बेहतर क्रिकेट खेल लेते हैं, और 33% लोग वो हैं जो बिल्कुल आपके लेवल पे हैं, और 33% लोग वो हैं जो आपसे बहुत नीचे हैं। तो आप डर किससे रहे हैं? सिर्फ 33% से, while as you have 66% people who are at your level or less than you, and you can perform better than those people quite easily. तो आपने करना क्या है अपनी जिंदगी में? Even if you want to write a book, even if you want to make a video, and there are people who are making better videos, there are people who are already the good writers, वो सिर्फ 33% है। 33% दुनिया में लोग ऐसे ही हैं जो आपके लेवल पे हैं, और 33% ऐसे हैं जो इमेजिन ही नहीं कर पा रहे टू इनिशिएट एनीथिंग। सो रिमेंबर दिस 33% थ्योरी, क्योंकि आप 33 से डर के आप 67% को इग्नोर कर रहे हैं। देखें, एक वोटिंग रूल होता है कि इफ यू वांट टू विन अ वोट एंड लेट्स सपोज देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ 100 पीपल, तो कितने परसेंट वोट आपको चाहिए दैट यू विन द गेम? यू ओनली नीड 51%। आप 51% का मतलब है कि
you are more than the majority is with you. 50-50 पे तो लेवल हो जाएगा, 49 के ऊपर कि मेजोरिटी आपके साथ नहीं है, आप मिनॉरिटी में आ जाएंगे, 51 के ऊपर आप मेजोरिटी हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग 51% सपोर्ट भी मिल जाती है लोगों को, लेकिन वो 49 से इतना डरते हैं। ऑफ कोर्स 49 इज अ बिग नंबर, और नेगेटिविटी और ये जो क्रिटिसिज्म है विच इज रियली रियली शार्प एंड लाउड, उससे इतना डरते हैं कि वो 51% को इग्नोर कर देते हैं। आप कोई भी वोटिंग करवा के देख लें, कुछ भी करना आप चाह रहे हैं, वैसे तो लोग कहते हैं कि आप कुछ भी, इफ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, पीपल वोंट सपोर्ट यू। तो अगर आप कर भी लें, आप कभी ऑब्जर्व करना that there are 51% people who are supporting you and 49% who are not supporting you, आप लीन कर रहे होंगे टुवर्ड 49% पीपल, क्योंकि वो जो सपोर्ट नहीं कर रहे वो ज़्यादा आपको हिट करते हैं, आपको डिस्करेज करते हैं, वो ज़्यादा आपके ऊपर एक इफेक्ट रखते हैं, आपकी सोच के ऊपर, आपकी परसेप्शन के ऊपर। तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है। आप एक चीज़ गौर करेंगे कि ये जो लोग ज़िंदगी में कुछ भी कर जाते हैं, वो एक बात ज़रूर करते हैं कि हमें अब फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। जैसे मुझे इमरान खान की एक बात बड़ी अच्छी लगती है, यूजुअली कोट दैट, उसने कहा जब मैं पहली दफा आई वाज इन द ग्राउंड और मैं आई वाज हिटिंग सिक्सेस, आई वाज स्कोरिंग रियली गुड, एवरी पर्सन इन द क्राउड वाज रियली चीयरिंग एट मी। और अगले दिन अखबार में आया था शेर लाहौर, और उसने कहा वेरी नेक्स्ट डे, अगले मैच में मैं 0 पे आउट हो जाता हूं, और वही लोग जो कल मुझे सपोर्ट कर रहे थे, दे ऑल वर इंसल्टिंग मी टुडे। तो उसने कहा यार ये लोगों की ओपिनियन तो बड़ी जल्दी चेंज हो जाती है। आज आप कुछ बुरा करें आपके खिलाफ है, साथ ही आप कुछ अच्छा करें आपके हक में हो जाते हैं। तो लोगों की ओपिनियन तो रिलायबल है ही नहीं है, ये तो एक वेरिएबल फैक्टर है जिसमें चेंज होने बार बार। तो आप उसके ऊपर डिपेंड करके जो 49% लोग जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, वो आपको सपोर्ट करेंगे जब आप कुछ वाकई प्रोडक्टिव रिजल्ट देंगे। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये, हम कहते हैं कि सबसे पहले हमें 100% लोग सपोर्ट करें, उसके बाद हम जाकर सोचेंगे दैट वी वांट टू डू इट और नॉट। ऐसे कैसे हो गया यार? आप पहले यू जस्ट स्टार्ट डूइंग द वर्क एंड कन्विंस देम नॉट विद द वर्ड बट विद योर एक्शन दैट यू आर बेटर देन दोज पीपल एंड यू आर परफॉर्मिंग रियली रियली वेल। तब जाके वो 49 भी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और वो भी ऐसे नहीं होगा 49% स्विच ऑन किया तो 49 आपके फेवर में आ गया, तो 49 से 40% आपके अगेंस्ट है, अब 35% है, अब 30% है। सो इट्स अ स्लो प्रोसेस, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। सो अगर आपने अपने आप को ये देखना है दैट यू शुड इनकरेज योरसेल्फ टू डू एनी सॉर्ट ऑफ वर्क, तो एक फैक्टर विच विल मेक यू प्रोडक्टिव is the 33% theory. Remember that 66% people are there in the market, in the society, to whom you can impress quite easily. लेकिन आप कोई काम नहीं कर रहे तो वो 33% के प्रेशर से नहीं कर रहे। Let me repeat these factors, और आपका सिर्फ एक काम है, इन 4-5 फैक्टर में से कोई एक अपनी जिंदगी में अप्लाई करें and let's see क्या कोई वाकई ही आपकी पर्सनैलिटी में, आपके कामों में, आपकी सोच में कोई थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज आया कि नहीं आया। एंड लेट अस नो अबाउट दैट। लेट मी रिपीट दीज फैक्टर। नंबर 1 इज द टाइम ब्लॉक मेथड, दैट यू सेट अ स्पेसिफिक टाइम फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। नंबर 2 इज द 5 सेकंड थ्योरी, कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम ज़हन में आता है, स्टार्ट डूइंग इट, डू नॉट डिले इट। प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ डिजीज। हम जितना काम को डिले करते हैं वो काम उधर ही रहता है, हम उल्टा अपने लिए एक प्रेशर क्रिएट करते हैं और एक अपने लिए एक बर्डन क्रिएट करते हैं जो काम हमें करने होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हमें अपने ही आप से नफरत होने लग जाती है कि यार मैं कोई काम करता ही नहीं हूं, मैं टाइम पे काम नहीं करता एंड ऑल। और इसी तरह थर्ड है हमारे पास 80-20 प्रिंसिपल। एंड 80-20 प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि जस्ट फिगर आउट द 20% इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डे। वो 20% आप फिगर आउट करें, और उस 20% को जब आप फिगर आउट कर लेंगे, मेक इट एज योर प्रायोरिटी कि ये सबसे पहले करना है, और 80% के सोल्यूशन ढूंढ लें या उसको बाद में कर लें। वो बाद में भी हो जाएंगे, वो कौन से इतने टॉप प्रायोरिटी के काम है, और वो कौन से इतना 100% एक इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है आपके काम को, वी कैन डिले इट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाज द 33% थ्योरी। जस्ट फिगर इट आउट दैट who those 66% people are, or 67% people are to be exact, जिनको आपने इंप्रेस करना है, जिनके साथ आप काम कर सकते हैं, वो 33% के प्रेशर से बाहर निकलें। एंड रिमेंबर दैट वोटिंग रूल कि आपको 51% वोट लेने हैं विन करने के लिए। 100% नहीं चाहिए, 70% नहीं चाहिए, 60% भी नहीं चाहिए, 51% चाहिए। और एक छोटी सी टिप मैं आपको देता हूं लास्ट पे,
एंड दैट इज अ 1% थ्योरी। वो 1% थ्योरी ये कहती है कि आप 100% एक दिन में अचीव कर भी नहीं सकते, एक महीने में अचीव नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, जस्ट स्टार्ट अचीविंग, स्टार्ट प्रोग्रेसिंग, स्टार्ट डेवलपिंग, स्टार्ट लर्निंग, इंप्रूविंग 1% इन अ डे, माइट बी इन अ वीक और माइट बी इन अ मंथ। सिर्फ 1% आपने इंप्रूव करना है। अच्छा, इसकी एग्जांपल ये है कि आप ये सोचें दैट यू स्टार्ट गोइंग टू द जिम टुडे। आज आपका जिम पे पहला दिन है और सब लोगों ने आधा घंटा स्पेंड किया, लेकिन आप 1 घंटा पूरा स्पेंड करें एक जिम के अंदर। पूरा घंटा स्पेंड करने के बाद व्हेन यू गेट बैक, डू यू गेट मसल्स? आई मीन दुनिया कहेगी कि वाह यार कितना बड़ा बिल्डर बन गया है। कुछ भी नहीं कहेंगे आपको, कोई आपके मसल्स को अप्रिशिएट भी नहीं करेगा। लेकिन क्या हुआ, यू डिड 1% टुडे। कल आप फिर जाइए, यू डू द वर्कआउट वंस अगेन, अपना बेस्ट करो, माइट बी बेटर देन अदर पीपल एंड यू गेट बैक। और आके देख लें शीशे में कितने मसल्स डेवलप हुए, बिल्कुल भी नहीं हुए। बट दिस इज द 1% दैट यू आर कीप एडिंग। यू कंटिन्यू एडिंग दीज 1% फैक्टर्स एंड यू just assess yourself after 3 months. You will see now you have really improved. तो क्या होगा कि एकदम कुछ अचीव नहीं हो सकता, वो 1% नजर भी नहीं आता। अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल उस 1%, उस 1 डे, 1 सिंगल एफर्ट को इमेजिन करना शुरू करें, वो आपको नजर भी नहीं आएगी। लेकिन वो 1% को ऐड ऑन करते जाएंगे, देन यू विल सी दैट नाउ यू हैव रीच्ड एट द लेवल ऑफ 100% और माइट बी 60% के ऊपर यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स। तो 1% थ्योरी अप्लाई करके देखें कि यार कोई भी काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, इज इट पॉसिबल कि आज सारा दिन यूट्यूब वीडियो देख लिया आपने और सारा दिन यू जस्ट कीप वॉचिंग द मूवी एंड यू कीप इंटरेक्टिंग द पीपल एंड एट द एंड ऑफ द डे यू रियली मास्टर इन द न्यू लैंग्वेज? नॉट पॉसिबल। 1% थ्योरी, डेली 1 घंटा स्पेंड करें, but keep doing it. After 3 months, after 6 months, you will be really fluent and proficient in that language. But that requires your consistency and persistency to follow this 1% theory. Well, thank you so very much for watching, and I hope you have got some benefit through the video. And if you have got, then do share it with me by sending the email or might be by sending a message on any social media page. Thank you so very much for watching. Take care, stay blessed. Allah Hafiz.